सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे मुरारे मधुकैटभवारे गोविंद गोपाल मुकुंद सवरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु श्री अम्मा जगदीश रक्षा लोकाभिरामं रणरंगधीर राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्यहृदाय वसिष्ठाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन का आइए पवन पुत्र विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन दे
कृपा करो पवन कुमार। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। या बिर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्याम सुंदर सरकार की जय हो। राधिका महारानी की जय हो। वीर बजरंग बली महाराज की जय हो। व्यास मुनि महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भगवती स्थल पर स्थापित समस्त देव देवी ग्राम देवी को सादर प्रणाम करते हुए माता पिता जी के चरणों का वंदना करते हुए पावन धराधाम धतुरा ग्राम में हमारे भैया कौशिक जी के पावन भवन पर इनके सह परिवार के भावना से भरे हुए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह यज्ञ की सप्तम दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हुए श्रद्धेय श्रोताजनों, भागवत कथा के अनुरागी सज्जनों, ममता की प्रतिमूर्ति माताओं, शांति स्वरूपा बहनों, आप सभी का श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर अभिनंदन है, स्वागत है। भगवान की कथा पाने के बड़े श्रद्धा भाव को मैं सादर नमन कर रहा हूँ कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण में सुंदर भावना भाव के साथ प्रतिदिन श्रवण करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं भागवत की कथा, और वही कथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, हाँ गुरुजी, आज भागवत कथा के कितने दिवस प्रारंभ हुए? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, आपके द्वारा कथा वाचन का यह 7वां दिवस है। हम 7वें दिन की कथा आपके मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। तो थोड़े देर के लिए परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछ लिया कि राजन, और तुम्हारे जीवन के कितने दिन शेष हैं? परीक्षित ने कहा, मालूम नहीं गुरुजी। मालूम नहीं? हाँ गुरुजी, जिस दिन कथा सुनाने आप आए थे उस दिन तक भय था। अब कथा सुनते सुनते हमारा वह भय समाप्त हो गया है। हम जान चुके हैं महाराज, यह संसार आवागमन का केंद्र है। जैसे बस स्टैंड पर यात्री आते हुए दिखते हैं, कुछ समय के लिए भीड़ बना रहता है और कुछ समय के पश्चात अपने अपने दिशा के वाहन आ जाने पर सवार होकर के और निकल जाते हैं। वह स्थान फिर निर्जन सन्नाटा हो जाता है। तो गुरुदेव, मुझे अपने उस बचे हुए दिन की अब कोई भान नहीं है। लाने वाला भी वही है, चलाने वाला भी वही है, और एक दिन यहां से लेकर के अपने धाम की ओर बुला लेने वाला भी वही है।
उसके हाँ में भी हाँ है और उसके ना में भी हाँ है। एक छोटी सी कथा आती है। एक नाव रहे, पुराना जमाना भैया, नदी में पुल नहीं रहेगा, है ना, नाव से पार होए पे पड़े। तो एक नाविक था, घाट में नाव लेकर के यात्रियों को पार करने के लिए खड़ा रहता था। बहुत से यात्री आए, सांझ का बेला था, सभी अपने घरों की ओर लौटने के लिए नदी किनारे आए हैं और अंधेरा छाने ही वाला था। सभी पथिक यात्री कहने लगे कि नाविक भैया, जल्दी से नाव में हमें सवार करके हमें पार उस तट कर दीजिए। नाविक ने कहा, सांझ हो गया है और कदाचित अंधेरा भी छाने लगा है और अंधेरे में नाव का चलाना थोड़ा सी दिक्कत आ सकता है, क्योंकि आज का जो प्रवाह है जल का वो काफी तेज है। एक सामान्य प्रवाह होता तो चलो पार कर देता। उस यात्रियों में कुछ माताएं थीं, कुछ ऐसी माता थी जिनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, 2 माह 4 माह आसपास के। बोले इस छोटे छोटे बच्चे को लेकर के हम यहाँ अंधेरे में कैसे रात्रि व्यतीत करेंगे, उस पार हो जाएंगे तो अपने अपने घरों तक पहुँच जाएंगे और हमें अपने नाव में सवार करके पहुँचा दो। ठीक है, बोले छोटे छोटे बच्चे हैं और इस पर सही में नहीं रुक पाएंगे, रात्रि का समय है, चलो आ जाओ। सब कोई कह करके नाव में बैठाया। उसने अपना पतवार लिया है और नाव को खेना शुरू किए हैं। जब खेते खेते इस तट से उस तट की ओर आगे बढ़े, ठीक मध्य में गया था नाव मध्य में गया था। चारों तरफ से हवा तूफान आ गया और तेज गति से नदी का जल प्रवाहित हो रहा था और हवा के कारण दिशा नाव की मुड़ जाती थी। तेज धार की दिशा में ही हिलोर खाते हुए आगे बढ़ने लगा। ज्यादा है इधर की ओर, लेकिन नाव तेज गति के कारण गहरे जलों की ओर जाने लगा। हवा के कारण और तेज प्रवाह के कारण नदी के जल में हिलोर होने लगा, तरंगे उठने लगी और पानी आया करके उसी नाव में समाहित होने लगा। सब डरने लगे, कांपने लगे कि कदाचित पूरी नाव के नाव डूब जाएगा और साथ में हम भी शायद आज जीवन खो बैठेंगे। सब अपने तरफ से बचाव की भाव से चिल्ला भी रहे हैं और जैसा बन जाए कुछ कर भी रहे हैं कि बच जाए। तो जो हिलोर खा खा करके जल नाव में आ रहा था, तो जितने पथिक उस पर बैठे थे वे अपने तरफ से उस नाव में आए हुए पानी को ले लेकर के बाहर उलच रहे थे ताकि नाव ज्यादा वजन न हो जाए। पानी ज्यादा समाहित होगा एक तो हम लोग का भार और ऊपर से नाव में पानी आ जाए तो भार और बढ़ जाएगा, तो कहीं नाव डूब न जावे। इसलिए सब अपने अपने हाथों से और जल को बाहर कर रहे थे। उसी में एक वृद्ध व्यक्ति भी बैठा था, वो भी खड़ा हुआ अपने जगह से और नदी के जल को ले लेकर के नाव में भरने लगा। सब कोई देखे कि वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, इसको जीने का शौक नहीं है क्या? ये मरने का उपाय बढ़ा रहा है, इसे ही मरने का शौक है तो उठा के नदी में फेंक दे क्या? अब क्रोध में आता गया शब्द। एक व्यक्ति ने कहा, नहीं भैया, अभी धैर्यता से काम लो, पता नहीं किस कर्म का दंड आज नाव में डुबाने आया है। इस वृद्ध को कुछ करेंगे तो हम और ज्यादा तकलीफ आना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको अभी ऐसी रहने दो। सभी ने अपने तरफ से प्रयास किया, उस नाविक के पतवार को खेने के लिए मदद किए ताकि नाव की दिशा अधिक गहरे दिशा की ओर ना जावे और तट तक पहुंचा दें। तो सब पानी उलट रहे थे, पूरे समय तक पानी भर रहा था
ले और भर दिया, ले अब तेरा मन आ गया और भर दिया। इस प्रकार से कहते हुए ले दे करके धीरे धीरे करते करते और नाव उस तट तक पहुंच गया। थोड़ा से हवा भी शांत हुआ। सब जब उस तट पर पहुंचे तो नाव से सब उतरे। सब ने अपने अपने भगवान को धन्यवाद दिए, धन्य है प्रभु कि हम सब डूबते डूबते बच गए तुम्हारी कृपा से। अब सब ने कहा वो वृद्ध व्यक्ति किधर है? तो वृद्ध व्यक्ति अभी भी उसी नाव में है। बोले बाबा जितना पानी भरना है नाव में अब भर, ये देख टिपा है, ये देख खटौता है। तो उस समय उस वृद्ध व्यक्ति क्या कर रहा था? जो थोड़ा बहुत नाव में पानी था उसे लेकर के और बाहर उलझ रहा था। तो सब ने आश्चर्यचकित से कहा कि जिस समय पानी उलझना था उस समय तू भर रहा था, और जिस समय अब भर ले कह रहे हैं तो उस समय तू क्या कर रहा है? पानी को नाव से बाहर कर रहा है। तू पागल हो गया है क्या? उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा नहीं भैयाओं, मैं पागल नहीं हुआ था, मैं भी तुम जैसे भगवान को मानता हूँ। जब इतने इतने नाव में हम सब बैठे थे, छोटी सी बच्ची लेकर के बहुएं बैठी हैं, और भगवान इस बीच में हवा तूफान वेग ला दिया, तो मैं भगवान को दिखा रहा था कि इस सबको मारने की तेरी मन बन ही गया है प्रभु, और तू मारने के लिए उद्धृत हो गया है, तो ले मारी डार हमला, ले तो राघु मरित जात हन, तो देरी काबल लागे मारे बा और जल्दी कर देता हूँ कि मैं पानी ला भरत रहे, ले तय मारी डार। और अब प्रभु ने हम पर कृपा करके बचा दिए हैं, तो उसके हाँ में फिर हाँ मिला रहा हूँ कि हाँ प्रभु तूने हम सबको बचा लिया, तो इस नाव में पानी रखने की क्या आवश्यकता है? इसी रास्ते पे हमें मिल जाना प्रभु, इसी रास्ते पे हमें मिल जाना प्रभु। हंसने लगे तो संग हंस लेना, हंसने लगे तो संग हंस लेना, रोने लगे तो आंसू पोंछ जाना, रोने लगे तो आंसू पोंछ जाना। इसी रास्ते पे प्रभु हमें मिले जाना, इसी रास्ते पे प्रभु हमें मिले जाना। भगवान के प्रति जो विश्वास श्रद्धा रखते हैं राजन, उसे हर परिस्थिति में विश्वास रखना चाहिए। छोटे से कमी अभाव में व्यथित नहीं होना चाहिए, चिंतित नहीं होना चाहिए। भगवान पर अपना पूर्ण विश्वास रखना कि मेरे ठाकुर तो है ना, मेरे प्रभु तो है ना। और भगवान कैसे हैं? भक्त के ऊपर आए हुए तकलीफ को देख नहीं पाते, और तकलीफ आने से पहले भगवान जो हैं उस भक्त के तकलीफ को दूर करने में लग गए होते हैं। देखो राजन परीक्षित, तुम्हारे जीवन में ये श्राप वाला दिन आया कि तक्षक सर्प काटने से 7वें दिन उस राजा की मृत्यु हो जाए। देखो राजन, मान लो तुम्हें श्राप नहीं लगा होता तो तुम अपने मृत्यु को पहले से नहीं जान पाते। आज परीक्षित के अतिरिक्त कोई नहीं जान पाते महाराज कि हमारा गाड़ी कहां पर रुक जाएगा। जीवन रूपी यह गाड़ी जो चल रही है वो कहां पर, कहां से, किस अवस्था में रुक जाए ये किसी को मालूम नहीं है। परंतु तुम्हारे जीवन में श्राप आया, वो वरदान बन गया। गिरकर उठना, उठकर चलना, नियम यही है संसार का। कर्मवान को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत और किसी हार का। तुम्हारे लिए श्राप बन के आया था, परंतु यही तुम्हारा श्राप क्या बन गया? वरदान बन गया। आज 7वें दिन की मृत्यु तुम्हें भयभीत किया। तूने समय रहते राजपाट का परित्याग करके और आर्थी भाव से तुमने अपने मुक्ति का पथ ढूंढा, तो भगवान ने देखा ये मुक्ति के लिए हड़बड़ा रहा है, तो तुम्हें मुक्तिदाता के रूप में यह भागवत कथा तुम्हारे समीप चल करके चली आई है। पूर्व जन्म के कर्म दंड तो एक दिन आता है राजन,
लेकिन जो भागवत कथा श्रवण करते हैं तो भागवत की कथा उसके लिए ढाल बन जाता है, सहनशीलता दे देता है, उसे समझशीलता दे देता है, उसे उस दुख के समय में अपने मन को धीर बंधाने का और यह औषधि दे देता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो संसार है, थोड़ा बहुत कमी, थोड़ा बहुत अभाव, थोड़ा बहुत तकलीफ आता रहता है, सुख दुख आते जाते जैसे सबके जीवन में। हाँ, सुख सपना दुख बुलबुला दोनों जान मेहमान, अजी दोनों को भी तन दीजिए जो भेजे भगवान। अब हम तो नहीं चाहते हमारे जीवन में दुख आए, लेकिन वो तो आ जाता है तो समझो भगवान का भेजा हुआ है। हम अहंकार के माया में न फंसे। यशोदा मैया रोज लाला जी को स्नान कराती हैं शुद्ध जल से, सुंदर मर्यागिरी चंदन का लेप लगाती हैं, सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण कराती हैं, घुंघराले बाल में सुंदर से औषधि युक्त तेल लगाती हैं, गांथती हैं, और जिस काजल को नहलाने के समय रगड़ रगड़ की मिटाई थी और वही काजल के टीका फिर से लगा देती हैं। एक गोपी ने कहा यशोदा मैया, हाँ बोले अभी तो रगड़ रगड़ की मिटाई है, भगवान हड़बड़ा रहे थे, बच्चे नहाते समय हड़बड़ाते हैं, छोटे रहते हैं तो बार बार प्रयास करके उसके उस कजरौटी टीके को मिटाई है और बस 5-10 मिनट बाद फिर से वही कजरौटी टीका लगा दिए। ऐसा क्यों? हमारी माताएं भी तो अपने शिशु को, छोटे बच्चे को लगाते हैं ना, और उनसे पूछा जाए तो यही आवाज आता है कि महाराज नजर झन लगे कोनो के, यही कारण से टीका लगाए के विधान है, परंपरा है, अब पूर्व समय से हमन लगावत आत हैं। वही देखा ही का लगा था, बात सही है। तो यशोदा मैया से पूछे तो मैया ने भी वही बात बताई, पता नहीं किसकी नजर कैसी, किसकी नजर कैसी, इसलिए और इस नजरापति को, रहने को तो भगवान नजरापति, वही तो नजर लगाने वाले हैं असली। उनके जो तिरछे नयन है ना, वो सबको आकर्षित कर लेता है। सबसे बड़ा नजर वाला तो हमारा बांके बिहारी जी हैं। आप देखे होंगे बांके बिहारी के मंदिर गए होंगे वो भैया लोग, दीदी लोग, कि वहां हर 2 मिनट में पर्दा लगा दिया जाता है। इतने दूर से चल के आए हैं हमें दर्शन के लिए और आप लोग पर्दा क्यों लगाते हैं? तो बोले जो बड़े भाव से बांके बिहारी की नज़र को देखते हैं ना, तो भगवान उनके नज़रों में बन के उनके साथ चले जाते हैं, इसलिए हमारे ठाकुर यहाँ से जाए ना कह करके, और कोई ज़्यादा समय तक एकटक देखे नहीं, आँख से आँख मिलाकर देखो तो भगवान या तो अपना बना लेते हैं या भगवान उनका बन के चले जाते हैं। इसलिए वहाँ पर ये विधान बनाया है। तो भगवान तो सर्व स्वयं नजरपति हैं, जिन पे नजर लगाते हैं उनके घर आके बैठ जाते हैं। हाँ, दीदी भैयाओं का नजर लगा, बोले हम आ ही जाते हैं, और आ गए भागवत के सुनने का। हाँ, प्रतिदिन भीड़ ऊपर भीड़ जी, सघन भीड़। जैसे परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा तुम्हारा भागवत सुनना सार्थक हुआ और तुम जैसे श्रोता पाकर के मैं भी धन्य हुआ, तो ऐसे ही हम भी यहाँ धन्य हो गए। रोज पंडाल भरा जा रहा है, सुबह भी उतना ही और शाम को भी उतना ही। श्रद्धा में कोई कमी नहीं दिखा, नहीं तो बीच में भीड़ पाथन नहीं, शुरू 2 दिन सुनना सुनना, और आखिरियों के 2 दिन तो यहाँ तो बाढ़ ऊपर बाढ़ चला आया। तो भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। तो यशोदा मैया भी यही कही कि नजर का दोष न लगे। सुखदेव जी कहने लगे राजन, ऐसे ही भगवान ना अहंकार की नजर ना लग जाए कह करके थोड़ा बहुत कमी कर देते हैं, कि कहीं सब कुछ हमारा सोचा हुआ होता जाए तो कदाचित माया के नजर में हम कहीं अहंकारी ना हो जाए। मोर कैसा होते देखबे तो दैसे कहे देखबे उसने नहीं हुई तो कहीबे, और उसने हो गई तो हम क्या हो जाएंगे? अहंकारी हो जाएंगे, अहमी हो जाएंगे, हम माया के वशीभूत होते चले जाएंगे। इसलिए भगवान बीच बीच में थोड़ा बहुत असंतुलन, थोड़ा बहुत कमी दे देता है, ताकि तुझे अहंकार की नजर न लगे, ताकि तुझे माया की नजर न लगे। तू थोड़ा सी कमी होगा तो फिर मुझसे बंधा रहेगा, फिर मेरे पास जुड़ा रहेगा, और तेरा सब कुछ होता रहेगा तो तू मुझसे दूर होता जाएगा। कुंती ने भी कहा ना,
क्या कहा? भगवान ने कहा कि अब तेरे सब दुख दूर हो गए बुआ, तेरे बेटों के लिए भवन बन गया, रासु यज्ञ का तुम्हारी इच्छा था वो पूर्ण हो गया, सुंदर से राज्य स्थापित हो गया, अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बुआ, और मैं अब फिर जा रहा हूं द्वारकापुरी की ओर। तो कुंती ने कहा सुख के दिन आया है कृष्ण, तो तू दूर हो जाता है, और जब थोड़ा बहुत तकलीफ होता है तो तू साथ में रहता है, तो बेटा ये कर ले तो अच्छा ऐसे है रे, ये सुख आए रथे ना और तय नहीं रह तो डर बने रथे, और दुख भले रथे संग में लेकिन तय रथस ना तो निश्चिंत रथो बेटा। सुख के सिर पर पत्थर मारूं जो प्रभु नाम भुलावे, बलिहारी जाऊं उस दुख पर जो पल पल नाम जपाए। कुंती जैसे भक्त होने चाहिए, थोड़ा बहुत दुख आते रहे कन्हैया, कम से कम उसी के दुख के निवृत्ति के लिए कम से कम तू आता रहेगा, तू साथ में बैठा रहेगा। ये आज सुदामा जी का, सुदामा जी गए भवन में, दिव्य भवन बन गया है, संसाधन है, फिर भी अपने उस पुराने भगवान को भूले नहीं है। उनके चरणों में नित्य प्रति पूर्व की भांति सुदामा जी के यहाँ सब प्रकार के संसाधन हो गए, भोज्य पदार्थ हो गया, परंतु सुदामा जी पहले के समान ही अल्पाहार बने रहे, कम ही भोजन। वैसे नियम में देखा जाए ना तो भगवान है एक समय के भोजन के नियम बना दी इन्होंने पूर्व में। नारद जी के भगवान के कहीं मनुष्य लोग बन गए, अब ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि बढ़ गए है, मनुष्य बन गए हैं, कुछ नियम धर्म हो ही तो बता जिला उमन पालन करत चल ही। भगवान कहे नियम तो बहुत है, सुना हूं तो भूल जाबे, एक एक दिन एक एक नियम ही लेके चलना ठीक रही। आज के नियम ये है, जाके बता दे का नियम है प्रभु? तो बोले 3 बार नहाना, 1 बार खाना, और जीवन भर स्वस्थ बने रहना। ठीक है प्रभु जात। नारद जी खड़ो पहने पहने आई, गली में हपट के ठोकन गिर गिन गा, गिरिन तो ठोकन सूत्र बदल गया। 3 बार नहाना, 1 बार खाना है, ये नियम बन गए कि 3 बार खाना, 1 बार नहाना, 3 बार खाना, 1 बार नहाना। और ठंड लगे तो नारद जी तो बिन नहाए खा लेना। वहीं से थोड़ा संतुलन बिगड़ गया, और ये तो नारद जी के नियम समझ करके सब वही कर रहे हैं। कहिए अब नारद जी सुधार का प्रयास करेंगे तो भैया गंगा तो उल्टी नहीं बहती है, वो तो सीधी ही बहेगी ना। आज हमारे सुदामा जी महाराज के यहाँ पर्याप्त संसाधन है, फिर भी जो भोजन पहले ग्रहण करते थे वही भोजन पे मन को बनाए हैं, वही पूजन का विधान, वही भगवान के दर्शन, और नित्य प्रति यही प्रार्थना। कल की भजन आरती के लिए रोक दिए थे, वही भजन से हम आगे बढ़ रहे हैं कि प्रभु इतना कृपा करना क्या कि तूने घर दिया, उस घर में तन है, परंतु इस तन में तेरा वास हो जाए। और उसी भाव को सुदामा जी रोज प्रार्थना में गा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु प्रेम बनाए रखना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना,
प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। बैकुंठ तो यही है, बैकुंठ तो यही है, पूरी गए रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। बैकुंठ तो यही है, बैकुंठ तो यही है, हृदय मेरा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदेंगे राग बनकर, मिट्टियों के तार बनके, गूंगे हैं राग बनकर, दिया की तार बनके, गूंगे हैं राग बनकर, दिया की तार बनके, गूंगे हैं राग बनकर, दिया की तार बनके, प्रभु को रात में हृदय बनकर, बैठोंगे नाथ दे हृदय में प्रेम बनके, हृदय में प्रेम बनके, मधुरा मुनि बने रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। नाचेंगे मोर बनकर, हे श्याम तेरे द्वारे, नाचेंगे मोर बनकर, हे श्याम तेरे द्वारे, घनश्याम छाए रहेगा बनके मेरे द्वारे, श्याम छाए
भाग बनकर प्यासों गमा करना, अमृत भाग बनकर प्यासों गमा करना। वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है, हृदय रहा करना। प्रभु हम दया करना, प्रभु हम दया करना, प्रभु हम कृपा करना, प्रभु हम दया करना। बोल सुदामा महाराज की जय हो, बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन प्रभु कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है और उस प्राप्त के संसाधन में नहीं रमना चाहिए, बल्कि जिससे प्राप्त हुआ है उसका ध्यान लगाए रखना चाहिए। भगवान मायापति भी तो है ना, वो पहले माया को ही भक्त के आगे पराश्रित करता है। भगवान की ज्यादा भक्ति में भगवान पहले परीक्षण करता है, टेस्टिंग करता है, और टेस्ट के लिए पहले माया को भेजता है। जाओ धन बढ़ा दो, उसका मान बढ़ा दो, उसका प्रतिष्ठा बढ़ा दो। वो मान में, प्रतिष्ठा में, धन में रम जाएगा कि उसमें रहते हुए भी मुझे ध्यान लगाए रहेगा। ये देखने के लिए भगवान पहली माया को भेजता है। और माया आने के बाद भी यदि जो भक्त माया पर नहीं बल्कि मायापति पर रिझता है तो फिर मायापति को आने में विलंब नहीं होता है। फिर मायापति कहते हैं कि ये तो मेरे लिए लगा हुआ है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन संसार में जो भी कार्य हो रहा है ये सब प्रभु की माया है। अच्छा हुआ तो जानो प्रभु कृपा है, कुछ कमी रह गया तो जानो प्रभु की इच्छा है। परीक्षित ने कहा, गुरुजी भगवान द्वारकापुरी में इतने बड़े परिवार को कैसे लेकर के चल रहे थे? हमारे तो छोटा छोटा परिवार है, उसमें हम परेशान हो जाते हैं, और भगवान के तो उतना बड़ा परिवार। हाँ राजन, 16,108 स्त्रियों में से प्रत्येक स्त्री के 10 पुत्र हुए, और 10 पुत्र मन के फिर बिहार हो गए। एक एक रानी के 10 पुत्र, और हर रानी के 10 पुत्र का विवाह हो गया, और उनके पुत्रों के भी 10 पुत्र हैं। भगवान के एक एक पत्नी से 10 पुत्र और एक एक बेटा से 10 पोता। 56 करोड़ यदुवंशी एक साथ द्वारकापुरी में निवासरत थे। 16,100 गुरु जी के व्यवस्था करे पढ़ाई लिखाई बा, उसका कन संख्या के लड़का ला 4 जन गुरु जी थोड़े सकते। 16,100 गुरु जी की संख्या थी, बता रहे। तो बोले छोटे से गृहस्थ में नाना प्रकार की चिंता अशांति बनी रहती है, भगवान कैसे चलाते थे? तो नारद, परीक्षित जो तू सोच रहा है यही बात नारद जी ने भी सोचा। नारद जी को अपने पूर्व समय का स्मरण आया कि एक बार मैं भी चाहा था गृहस्थी हो जाऊं। एक बार नारद जी फिर गए भगवान विष्णु के पास, तो नारद जी चारों वर्णाश्रम में से 3 में आते हैं। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यास। तो नारद जी ने देखा 3 में हमारा नंबर है, हम शादी नहीं किए हैं, हमारे ब्रह्मचारी में भी हमारा नाम शामिल होगा,
वनों में हम आते जाते रहते हैं, हमारा स्थायी कोई महल मकान अटरिया नहीं है, तो वानप्रस्थी में भी हम शामिल रहेंगे। और अवस्था से हमारा उम्र से देखा जाए तो सन्यासी जीवन का उम्र आ गया, और सन्यासी जीवन ही तो जी रहे हैं भाई। जो मिला उतने में मन संतोष कर लेना, ये क्या है सन्यासी जीवन। 75 साल से आगे बढ़ो तो सन्यासी जीवन होना चाहिए। पहले जमाना में त्रेता द्वापर सतयुग में तीसरापन पार होता था, चौथापन में घर राजपाट परिवार त्याग करके कहाँ चले जाते थे, वन में। बचे हुए उम्र से पूजा पाठ स्वाध्याय करते हुए और हरि संकीर्तन भगवान नाम सुमिरन से अब बचे हुए उम्र को पूर्ण करेंगे कह करके 5 भाई भी गए थे उस दिन, कथा सुनाए। महात्मा भरत भी गए, वो भी कथा सुने। कलयुग में अब वन ही नहीं है महाराज, अब वन में जा भी नहीं सकते महाराज। और नहीं तो फिर छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट बैठे हैं। तो कलयुग में वनों की आवश्यकता नहीं है, घर में ही भी हम रह करके सन्यासी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मन का संतोष हो जाना ये सबसे बड़ा सन्यासी जीवन है। मन का स्थिर बना रहना, थोड़े थोड़े बात के लिए उद्विग्न नहीं होना। अरे गरुआ हम आले ठंडनिया के पलियाला 4 दिन, तो 4 दिन तक 4 दिन ओह नहीं चरती तो हमन चरत रहे। 8 दिन में हमन चरते तो सिराती तो ये के कहाँ चल दे। तो ये मन को स्थिर बना लेना। कभी सिट्ठा मिल के चल बहुरिया ठीक है, कभी ज्यादा नून मिल गए चल हाथे तो वह कैसे कल थोड़ा सावधानी रखबे, वो थोकन ज्यादा लगाते हैं हमला नून। ये मन संतोष करना ना, इससे बढ़ के सन्यासी जीवन नहीं है। शांत बनना ही तो सन्यासी जीवन है। तो नारद जी बोले हम तो शांत मन हैं, हम जाएं भगवान के पास। गए भगवान के पास, बोले प्रभु हाँ नारद जी कितने आश्रम? बोले 4। तो सबसे बढ़िया आश्रम आपके नजर में? तो भगवान ने कहा क्यों पूछ रहे हो? नहीं बताइए ना महाराज, सबसे बढ़िया आश्रम ब्रह्मचर्य होगा, उसमें वेद ज्ञान अर्जन रहता है। भगवान ने सिर हिला दिया नहीं। तो नारद जी गृहस्थ आश्रम में छोड़ दिस, लपास दिस, रिक्त स्थान छोड़ दिस, तीसरा में कूद गया। बोले तो फिर वानप्रस्थी अच्छा रहा होगा। एक पग से गृहस्थ, एक पग से कथा स्थल, यात्रा, तीर्थयाटन, प्रवचन, सत्संग के स्थान। भगवान ने फिर सिर हिला दिया। तीसरा भी असफल हुआ तो नारद जी ने अंत में सन्यासी जी बढ़िया होगा। भगवान ने फिर सिर हिला दिया। और नारद जी का तीनों में नंबर आने वाला था, अरे भगवान ने तीनों को क्या कर दिया? नकार दिया। तो नारद जी रिझ गए, थोड़ा आवेश में आ गए, अंदर से चोट पहुंचा तो क्रोध के स्वर निकले। और नारद जी ने भगवान के सम्मुख ताल ठोक के कहा तो क्या गृहस्थी अच्छा है? तो भगवान ने तुरंत सिर हिला दिया, हामी में भर दिया, हाँ 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 गृहस्थी जीवन अच्छा है। तो नारद जी कहे भगवान विष्णु से, गृहस्थी जीवन अच्छा है कह रहे हो अभी? तो बोले हाँ नारद, गृहस्थ जीवन में चारों तरफ से कोई न कोई परेशानी व्यक्ति को घेरे रहता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। अपन घर में तो सुख साधन बढ़िया भरे है, लेकिन जी घर में बेटी गए वो घर में बेटी दुख पाथे, दमान थोड़ा से उल्टा वृत्ति अपना ले, खाए भात चौर करत, तो पिता सुखी रही अपन धर्म से, बेटी दुख पात रही था, नहीं रह सके। हमारे घर में मस्त संसाधन है, परंतु बगल के पड़ोसी भाई में 2 टाइम के भोजन नहीं मिला थे, ओकर लड़का भूख में कलरा थे। का हम सुख से कौरा खा पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो नारद जी को भगवान ने कहा गृहस्थ जीवन में कितना तूफान आते रहता है, हमेशा एक कार्य को बनाओ तो दूसरा समस्या खड़ा हो जाता है। समस्या निदान नहीं है, एक प्रकार से एक समस्या का हल होता है तो पीछे से फिर दरवाजा ठोकता है, दूसरी समस्या में प्रवेश कर रहा हूँ। और इन परेशानियों में रहते हुए भी गृहस्थ आदमी जो है पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए
और एक समय 5 मिनट के लिए भी नारद भगवान के सम्मुख आ जाता है तो भगवान उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। है बंदे, तेरे जीवन में बहुत सारी समस्या है, परिवार के प्रति, रिश्ते नाते के प्रति, समाज के प्रति, अपने शरीर की कष्ट की व्यथा भी है, फिर भी तू 5 मिनट के लिए मेरे लिए समय निकाल लेता है तो मैं इतने में ही तेरे लिए प्रसन्न हूँ। कोई निठल्ला व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं है, वो एक माला जपता है तो कोई एक बार राम कह देता है, एक बार श्याम कह देता है, तो उसके एक माला से कहीं अधिक उसके एक नाम पे मैं प्रसन्न हो जाता हूं गृहस्थी के लिए। तो एक बार नारद जी की माया खंडित करने के लिए ये जो बात हुआ ये सतयुग की थी। त्रेता के आते तक नारद जी को ये थोड़ा से अहंकार हो गया कि भगवान कहलाते हैं मायापति, परंतु हम भी तो माया को जीत चुके हैं। भगवान ने कहा माया जीत चुका है तो किसी के सामने बखान मत करना, अपना धन अपना धर्म बखान करने का नहीं है। तो बोले सत्य है तो सत्य है, कहने में क्या बखान है। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए, आपने रामचरितमानस में सुने होंगे, भगवान ने एक नगर का निर्माण कर दिया, राजा और उसकी पुत्री है। नारद जी पार हो रहे थे, चौमासा के लिए रुक गए और उस राजकुमारी की सुंदरता पे आ गए। राजा ने घोषणा किया था कि मेरी पुत्री जो है बरमाला जिसके गले में डाल दे उससे साथ मैं विवाह कर दूं। तो नारद जी उसकी सुंदरता संस्कार व्यवहार पे रिझ गए थे। नारद जी को भाव जगा कि ये राजकुमारी हमें माला पहना दे, बरमाला तो हमारे साथ विवाह हो जाए, तो कदाचित हमारा चेहरा इन्हें पसंद आए ना आए, इसलिए हम सबसे सुंदर चेहरा लेने के लिए भगवान विष्णु के पास चले जाएं। और भगवान विष्णु ने उसे बंदर का मुख दे दिया और बार बार वो राजकुमारी के सामने आकर के खड़े होते थे कि हमें भगवान सुंदर बना के भेजा है तो बरमाला डाल दे, बरमाला डाल दे। और राजकुमारी तो बंदर मुख देख करके बगल हो जाती थी, बरमाला नहीं डालती थी। किसी दूसरे को बरमाला पहना दिए। नारद जी को वहीं पर शिव के गणों ने कह दिया, अपन मुख कब आईना में देखे है तो राजकुमारी तोला माला पहनाती। जाके जल के में जाकर चेहरा दिखा तो पता चला, तो तुरंत चले गए भगवान के पास और क्रोध स्वर में श्रापित कर दी। तब वहां पर भगवान ने एक नई व्याख्या कर दिया कि नारद जी आप जैसे हो उसी में अच्छे हो, गृहस्थी में चले जाते तो भजन कीर्तन से तुम दूर हो जाते, इसलिए तुम्हें गृहस्थी में ना फंसे कह करके और तुम्हें मैंने ऐसा मुख दिया है। गृहस्थी जीवन बड़ा दुखदायी जीवन है, जहाँ तक हो सके गृहस्थी से बाहर रहने का प्रयास करें। नारद जी को दूसरा प्रवचन दे रहे हैं वहाँ भगवान। बोले एक बार लोहे के जंजीर से छूटना संभव है, लोहे की बेड़ियों से मुक्त होना संभव है, परंतु परिवार रूपी बेड़ी यदि किसी इंसान के पांव में आ जाए, गृहस्थ में पांव चला जाए तो उससे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। तो इस बात को नारद जी आप द्वापर में रखे हैं। और सतयुग की बात हो गया, त्रेता का हो गया, अब भगवान अवतार लिए हैं कहाँ? द्वापर में। तो नारद जी उन्हीं बातों को स्मरण कर रहे हैं कि मैं एक पत्नी के लिए अपना सुंदर चेहरा बनाने को कहा था, तो प्रभु ने बंदर मुहा बना करके उस समय लंबी प्रवचन दिया था कि गृहस्थ जीवन बड़ा दुख के कारक हैं, उसमें दलदल में पांव रखो तो वो धंसते जाता है, निवृत्त नहीं है। तो अपन काबा 16,108 बनाए। मोला कह रही से कि एक भी चला पाना संभव नहीं है, तो अपन कैसे चला थे? महू जात हो कहीं, ओकरो गृहस्थ जीवन को देख के आहूँ और पता करहूँ कहीं, ते कर बाद फिर वो महू लंबा प्रवचन लौला सुना। अब नारद जी नारद लोक से आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
जी नारायण नारायण कहते हुए आ रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, कुछ छिपा नहीं है। भगवान की हम अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। परमात्मा के ही अंश आत्मा है और आत्मा हम में है। हाँ, ट्रांसफार्मर ले कनेक्शन आए, घर में बिजली जलत है। वही प्रकार से परमात्मा से आत्मा आकर के जुड़ा है, शरीर के अंदर स्थापित है। तो आत्मा जो सोचता है परमात्मा को वो पता चल जाता है। ये दूरदर्शन है तो अभी आए इन्होंने, दूरदर्शन माने टीवी। दिल्ली में कुछ हो थे तो घर बैठे दिखा थे। कोई आचार्य कहीं भागवत वाचा थे, एक से एक विप्र आचार्य भगवत वाचक, और हम घर बैठे देखा था। दूर के है आज दिखा थे तो हमन टेलीविजन ला आविष्कार कहा था। एक पहले तो भगवान है आविष्कार कर देगा, तय सोच तो मैं जाना था। अंतर्यामी से बढ़ के कोई दूरदर्शन हो सकता है? तो भगवान हर की आत्मा का जड़ है। तो आत्मा जो सोचता था वो परमात्मा जान जाता था। तो नारद जी सोच करके आ रहे हैं, तो भगवान मन से कहे आ ही रहे हो तो आओ। आज जेकर परीक्षा ला कहीं बेटा है नहीं ले सकीस तो नाती ही नहीं कही। कभी बेटा बाप कर परीक्षा ले सकी का अनुभव में है ना। अजी नमक की पोटली समुद्र के गहराई नापे जात हो कहा थे। कहाँ जावे भैया? जात हो महाराज, ये समुद्र कतका गहरा है तेल नाफिया, और नमक के बोरी नापे जाते उपला ही कि नाप पाए। आज भगवान के परीक्षण के लिए जा रहे हैं। तो जिसके पुत्र ने पिता का परीक्षा लेना चाहा तो असफल हो गया, तब नाती है कहते बाबा के परीक्षा ले जा। परीक्षित समझ नहीं पाया। बेटा नाती बाप, तुम्हें याद है ना कथा सुनाया था? परीक्षित से कह रहे हैं कौन सी कथा? बोले भगवान गौचारण गए थे तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए एक बार सभी ग्वालों और गैयाओं को एक गुफा में बंद कर दिया था। थोकन देर के लिए भगवान हम मित्र मन के टूटे रोटी ला खा। एक दिन गौ चराए गरी से तो दोपहर के समय हुई, गैया माला पानी पी, तो गैया पानी पी के बैठ गया, चर के थक गए रहे तो कहीं चला हम मन खा ली अपन अपन लाए हैं तेला। मैया रोज माखन रोटी मालपुआ हलवा भेजे रहे टिफिन में, और दाऊ भैया ला कह के भेजे रहे। ये खाए नहीं सीखे, लाला 5 साल के हो गए रहे तब वो सही में खाए नहीं सीखे रहा। ओकर हाथ हम मूला अमरौच नहीं पावे, आदत बने रही तो निहार में खा ले बोल। काबा कि यशोदा मैया कभी खाए के वाला अवसर नहीं दी है। जब भी भूख लगे, भूख से पहले यशोदा मैया खिला देती थी, अपन हाथ से खाए के अवसर नहीं दे। तो दाऊ भैया ला कह के भेजे है, दाऊ हाँ मैया, बोले ये खाना नहीं जानता, दाया में खाया जाता है कि बाया में, और खाने का ग्रास मुंह में डाला जाता है कि आंख नाक में, ये नहीं जाने कहीं। तुम हाँ ये गोद में तोड़ बैठा लेबे और तोड़ हाथ से खवाबे। तो दाऊ भैया मन से कहे एक तो बड़े बन के आए हो मैया। तो सब जन बैठे गोल, अपन अपन पत्तल में अपन अपन लाए सामान ले निकाला। अब सखा मधु मंगल एक दिन सूखा रोटी ला रहे, कड़कड़ा रात के बने, जल्दी जल्दी में दूसरा नहीं बना पाई माँ, वही भेज दी है। तो सब ने निकाला, सब एक दूसरे को देकर खाते थे। मधुमंगल ने कहा सबकी बढ़िया बढ़िया पकवान है, घी लगा हुआ रोटी है, और मेरा रोटी तो सूखा है, पापड़ जैसे कड़ा है, भले इसे कौन खाना चाहेगा, इसलिए छिपा के रखा है। कुछ लाए हो सका? बोले हम नहीं ला पाए हैं। कोई बात नहीं, अपने में से वितरण करके खा लेते। तो वो सखा ऊपर में मित्र से मिला है और नीचे में अपना रोटी।
तो खात खात अपनो रोटी ले पुट ले टोरा तब आ जाए और मुंह में डार के चाबे तब वो आवाज आवे। भगवान पकड़ लिए बात, बोले कुछ रखा है तू छिपा के खा रहा है, दिखा करके भगवान भी ने उसे ले लिया और ले करके बड़े भाव से खा लिए। जैसे कल सुदामा जी के भाव से तांडुल खा गए। भगवान को तो 56 भोग लगता था, उसके गुण कभी नहीं गाए। रुक्मणी जी सत्यभामा मन से कही कि भगवान को एक से एक पकवान हम रोज परोस परोस के खिला रही हैं, परंतु भगवान ने आज तक हमारे भोजन पकवान का बड़ा ही प्रशंसा नहीं किया। और देखो तो सही, ये विप्र देवता के घर से आए हुए सूखा तांडुल आप कितने भाव से खा रहे हैं। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं ना, भाव हो वहाँ वो स्वाद नहीं देखते और भाव को इंगित करके और वो ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी बात पर ब्रह्मा जी को शंका हो गया। तो ब्रह्मा जी ने बोले हम इन्हें अभी तक परमात्मा के अवतार समझ रहे थे, शायद परमात्मा के अवतार होने में अभी विलंब है, ये किसी कृष्ण नाम का केवल ग्वाला बालक ही है। रुको तो मैं परीक्षण कर लूं कि सही में ये भगवान के अवतार वाला कृष्ण है कि केवल नाम का कृष्ण है। और जितने गैयाएं आई थी उस दिन और जितने ग्वाल सखा आए थे चराने के लिए, इन दोनों को ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया था, लेकर के बंद कर दिए थे। और साल भर तक ब्रह्मा जी लौट गए ब्रह्मलोक। साल भर बाद आए तो क्या देखे, वही गैया वही ग्वाले बाहर में हैं। ब्रह्मा जी सोचे शायद जहां मैं कैद किया था वो शायद वहां से छुड़ा कर ले आया है क्या। तो जाके देखे तो जो कैद थे वो कैद ही हैं और उतने ही रूप उतने ही स्वरूप वैसा ही स्वरूप ज्यों का त्यों बना चुके हैं। ब्रह्मा जी को समझने में विलंब नहीं हुआ कि ये ही परमात्मा है, ये सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो किसी प्रकार से अब हमें परीक्षा नहीं लेनी है, हमें अज्ञानता हुआ भूल हुआ और जा करके क्षमा मांगे। तो परमात्मा नारायण विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु से उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी विष्णु के पुत्रवत नहीं हुए। तो वही कह रहे हैं कि बेटा परीक्षा लेके भगवान अपन पिता रूपी भगवान के तो पास नहीं हुई। अब ब्रह्मा जी के बेटे कौन है, ब्रह्मा जी से कौन उत्पन्न हुए हैं, नारद। तो रिश्ता जोड़ा जाए तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, तो नारद के पिता ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता भगवान विष्णु, तो नारद से संबंध में दादा और पोता जैसा नहीं आ गया। तो भगवान वही कह रहे हैं कि बेटा है तो पास नहीं हुई परीक्षा में, तब नाती है परीक्षा ले आ रहे हो तो आ ही जाओ, आ रहे हो तो। अब नारद जी वास्तव में विचार किए कि अभी तक मैं भगवान से मिलने जाता था तो खाली हाथ चला जाता था, चल जाता था। अब भगवान के परिवार हो गए हैं, उनके परिवार में पुत्र पौत्र हैं, तो वहां खाली हाथ जाना ठीक नहीं रहेगा, कुछ भेंट रख लूं। और नारद जी आते आते क्या रख लिए हैं, इंद्रलोक के मार्ग से आ रहे थे स्वर्गलोक के, तो वहां परिजातक वृक्ष था जो समुद्र मंथन में निकला था और उसमें सुंदर सुंदर फूल लगे थे। नारद जी ने सोचा जो वस्तु द्वारका में है वो वस्तु लेकर के जाऊंगा तो उसका कोई मोल महत्व नहीं रहेगा, जो वस्तु वहां नहीं है वो लेकर के जाऊं तो थोड़ा से उसका महत्व बढ़ जाएगा। तो वही परिजातक के पुष्प को रख लिए और आ रहे हैं द्वारकापुरी की ओर। प्रभात काल का समय हुआ था, ठीक सभी के घरों में सुंदर से धूप बत्ती की सुगंध, धुआं सभी के घरों से, मजीरे, शंख, मृदंग की आवाज और सभी घरों से सुंदर कीर्तन ध्वनि सुनाई दे रहे हैं। प्रभात काल में एक बार हरि सुमिरन अवश्य होना चाहिए। बिहना उठते ही प्रणाम कलवा, प्रभु तेरी कृपा से आज का दिन फिर मुझे दिखा दिए, जो भी आज मेरे जीवन में होगा लाभ हानि, पाप पुण्य, धर्म अधर्म सब तेरे कृपा से होगा। अब क्या इस शरीर से मन से कराएगा तू जानना। भगवान को सुबह सुमरन कर लो, जब पूरे काम करके शाम को हम आ गए भोजन पाके शयन को जा रहे हैं तो कम से कम एक बार वहां फिर सुमरन कर लो, प्रभु तेरी कृपा से तेरी इच्छा से जैसा भी बना धन
धर्म अधर्म पाप पुण्य सत्य असत्य जो भी कहा सब लेकर तेरे द्वार पे आ गया हूँ और तेरा तुझको सौंप दे रहा हूँ और मैं निश्चिंत होकर के सो रहा हूँ। जीवन दाता जीवन पर कृपा करोगे तो फिर जगूंगा तो फिर नाम ले लूंगा और मान लो खुदा न खास्ता नहीं जग पाया, कौन जाने सुबह कल की हम देख पाए या ना पाए, कृपा रहे कि प्रभु की तो देखते ही हैं। अब खुदा न खास्ता नहीं हुआ तो यही अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लेना, प्रभु कृपा दया सब जन्मों में बनाए रखना कह करके निश्चिंत होकर के लाट तान के सूझ जावा। लेकिन दोष में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। तो प्रभात काल हुआ है, सब संकीर्तन कर रहे हैं, आइए हम भी थोड़ा संकीर्तन करें, फिर नारद जी का प्रवेश कराएंगे। प्रेम से बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। गोविंद गावे गोपाल गावे, जीवन की नैया किनारे लगावे, किनारे लगावे। गोविंद गावे गोपाल गावे, गोविंद गावे गोपाल गावे। जीवन की नैया जीवन की नैया किनारे लगावे, किनारे लगावे। गोविंद गावे गोपाल गावे, गोविंद गावे गोपाल गावे। जीवन की नैया जीवन की नैया किनारे लगावे, किनारे लगावे। गोविंद गावे गोपाल गावे, गोविंद गावे गोपाल गावे। न भाई संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले, भाई संभाले न बेटा संभाले। एक दिन करे तुझे हमके हवाले, एक दिन करे तुझे हमके हवाले। गोविंद गावे गोपाल गावे, गोविंद गावे गोपाल गावे। जीवन की नैया जीवन की नैया किनारे लगावे, किनारे लगावे। गोविंद गावे गोपाल गावे, गोविंद गावे गोपाल
सितारे अंदर सितारे बाहर से अंदर सितारे जीवन नैया जीवन नैया प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। यजमान परिवार की स्वागत है, मेरे माध्यम से आशीर्वाद है आप सभी को। आशीर्वाद आशीर्वाद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रेम से बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जब नारद जी आ रहे हैं तब भगवान ने नारद जी के आते तक कथा आती है कि भगवान ने विचार किया कि अब नारद जी आ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो उथल पुथल करा के जाएंगे, ये बात कहीं बिगड़ न जाए नारद के आने से, तो पहले से तैयारी हो जाए। तो भगवान ने पहले से तैयार कर लिए हैं रुक्मणी जी को। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कहने लगे, राजन एक दिन भगवान विष्णु, एक दिन भगवान द्वारकाधीश जी रुक्मणी के साथ एक पलंग पर विराजमान थे। भगवान के पांव को रुक्मणी जी दबा रही थी और भगवान विष्णु जो द्वारकाधीश हैं, विष्णु की ही अवतार, और वो रुक्मणी जी को देख रहे थे। तो भगवान मुस्कुराने लगे। तो भगवान द्वारकाधीश की मुस्कुराहट को देख करके रुक्मणी भी मुस्कुरा देती। तो भगवान का मुस्कुराना क्या है? माया को फैलाना।
और रुक्मणी जी का हंसना क्या है? माया में फंसना। तो भगवान ने मन में विचार किया, द्वारकाधीश ने, कि मैं हंसे तो हंसे रुक्मणी जी, तू काबा हंस दिया। तो भगवान पूछ बैठे, रुक्मणी जी हाँ स्वामी, कैसे मुस्कुरात है? कोई विशेष बात है का? कैसे हंसा था? कुछ नहीं स्वामी, कहीं बस हंसने। तू हंसे है ना महाराज, तो मैं हंस दे। तो बिना कारण जाने तू हंस दिया कहा थे? तो कहीं ना तू हंसे है महाराज, तो मैं हंस दे। भगवान रुक्मणी के थोड़ा से अंदर में अहंकार आ गई से, वही लतोड़े में भगवान हंसत रहे। तो रुक्मणी में का अहंकार आ रही से? हाँ, और भगवान गर्व प्रहारी हैं, अहंकार को कभी बर्दाश्त नहीं करते। ब्रह्मा जी के भी अहंकार तोड़े हैं, शिव जी के तोड़े हैं, नारद जी के तोड़े हैं। जो अहंकार किए उसके अहंकार को भगवान पहले प्रहार करते हैं, गर्व प्रहारी हैं भगवान। तो रुक्मणी जी भगवान के पांव दबाते दबाते थोड़ा से अहंकार के बीज अंकुरित कर लिए। क्या सोच रही हैं? मैं भगवान के बहुत प्रिय हूं, भले 16,108 बना के रखे हैं तो क्या हुआ, मैं ही सब जन से श्रेष्ठ हूं। तब तो मोला जाके लाए, हेमंत तो जमे झोरसा झोरसा क्या है। हाँ, भांवर के अलग महत्व है, रुक्मणी की सोच ना, और पहन के आ जाना का है दूसरैया के थोड़ा से मान है पहला से कम होते। तो रुक्मणी जी के अंदर में भगवान के पांव सेवा करते हुए मुस्कुराते हुए सोच रही हैं कि मुझे अधिक प्रेम करते हैं मेरे प्रभु, तब तो जा करके कौंडिन्यपुर से मुझे ले आए, बाकी को लेने तो कभी नहीं गए। ये लोग तो बरजोरी जबरदस्ती ढूंढते हुए आ गए। तो मैं अधिक चहेती हो गई हूं, अधिक प्रेम मेरे प्रभु मुझसे अन्य से करते हैं। और भगवान वही समय हंस दिए, तो रुक्मणी भी हंस दी। तो भगवान ने पूछा कि मैं हंसे तो हंसे रुक्मणी जी, तू कब हंसा? तो रुक्मणी जी कहते तू हंस दिया महाराज, तो मैं हंस दी। तो भगवान कहते मैं काबा हंसे हाँ, तेला जाना था कहीं नहीं जाना था, बताइया तो जान डालो, तब बतावा। तो भगवान के हिन में ये सोच के हंस रहा था रुक्मणी कि कहाँ आके तय फंस गए मोर करा, वो तोर पीछू में मोर 16,107 आऊ है, मोला सब ला लेके चले पड़ा थे। और बढ़िया शिशुपाल करा बिहार होके जा रहे थे, अकेला राज रानी बने रहते, और तय मोर रानी बन के आए है, तब पीछू में तो और मोर रानी खड़े। ऐसे शब्द को भगवान ने वहां लाके रख दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है रुक्मणी जी, जाना चाहो तो मेरे तरफ से छुट्टी है, जा सकती हो चंदेली के राजकुमार के यहाँ। ये शब्द जब रुक्मणी जी सुनती हैं तो बिहल हो गई। अभी सोच रही थी कि भगवान मुझे ज्यादा स्नेह करते हैं, और भगवान उसके अहंकार आगे ना बढ़ जाए करके खंडित करने के लिए भगवान ने एक नया पैतरा अपना लिया कि अभी भी जाना चाहती हो तो बिल्कुल जा सकती हो। तो रुक्मणी इससे लागी वज्रघात हो गई है, बोला पसंद नहीं करत है दादा, कैसनो करके कांटा निकले कहत। अंदर में ऐसे ताप उत्पन्न हो गया जो संताप बन के आंसुरों की भांति गिरने लगा। रुक्मणी जी बड़ी रुदन करती हुई और अचेत सी होने लगी है। उसी समय भगवान ने देखा, अरे मैं टेस्ट कर रहा था तो ये तो पंचर हो गया। जल्दी जल्दी भगवान चतुर्भुज बना लिए। भगवान कृष्ण उस समय अपने हाथों की संख्या 4 बना लिए, 2 हाथों से रुक्मणी को थामे हैं, एक हाथों से पंखा झलने लगे और एक हाथों से जल सिंचित करने लगे। अरे रुक्मणी जी तुम मेरे आन हो, शान हो, मान हो, तुम्हारे से तो मेरा यह परिवार पूरा चल रहा है। तू समझदार है, राजा की बेटी है, इसीलिए तो जा कर के मैं ले आया हूँ कि ये रहेगी तो सबको संभाल लेगी। तू तो मुख्य है, तू इंजन बराबर है, बाकी सब तो डिब्बा है। इंजन का महत्व अलग होता है। इस प्रकार से संबोधित करते करते भगवान ने और उन्हें तैयार किया।
और भगवान ने वहीं पर एक और संकेत दिया, अरे तू तो मेरे लिए उस व्याधा की व्याधिन की तरह है जो व्याधा के व्रत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो रुक्मणी जी आंसू लो पोछत पोछत कथे, कौन व्याधा कौन व्याधिन मोला बतावा तो मैं चुप हो। हाँ लड़का मन रोआत रथे और धीरे धीरे कही दिया ना, अभी बाजार लेके जहाँ खिलौना रहा तो लड़का थोकन आंसू ले ठरका के सुनते। रुक्मणी जी फिर सुनने लगी, तो सुनो, एक व्याधा था, बड़े भैया श्रीमद् भागवत था है, 7 दिन के परिपाटी बने हैं और वो सुखदेव जी ही महाराज हुआ तो जो परीक्षित ला सुनाई दरिस है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे विस्तार कथा है कि एक कथा में जइहा तो वही में पूरा समय है। कौन व्याधा कौन व्याधि, तो सुनो, एक व्याधा था और उसका मुख्य व्यवसाय था पक्षी और पशु पकड़ना बेचना और जो पैसा मिल जाए और उसी से अपना घर का खर्च करना। तो खुद के बारी में सब्जी रही छोटे भैया सब प्रकार के, तब बाजार जाके का जरूरत, घरे से धनिया पत्ती, घरे से टमाटर, तो वो रोज पक्षी पकड़े, पक्षी मारे, शिकार करे, रोज पशु कुछ ले बेचे, थोकन अपन घर के खर्चे वो बन ले आवे वही ला। अब व्याधा है शिकारी भाई, उसका तो धर्म है, कहिए अब वही धर्म वही कर्म है। तो एक बार वो कहीं कथा हो रहा था तो पास से पार हो रहा था, तो कहीं हमारे जाती है तो कथा कराए करे के नो है। उस समय व्याधा अर्थात चौथा वर्ण, तो उनके यहाँ कथा याचन पूजा का परंपरा नहीं था, तो कहीं यही किनारे आट में बैठ के थोड़ा सुन ली। तो सुनते सुनते महाराज ने उस दिन कथा का विश्रांति था, तो एक नियम के लिए हम ही भरा दिए। सन्यासी बाबा आए थे कथा सुनाने, बोले हमको धन की आवश्यकता नहीं, गृहस्थी होते तो ले जाते, धन परिवार में आवश्यकता है कह करके, हम तो सन्यासी रमता जोगी बहता पानी है, यहाँ आज कथा वाचन के कल वहाँ प्रवचन, हमें धन की जरूरत नहीं है। हाँ हमारी कथा अच्छी लगी है आपको तो एक नियम व्रत दे देते तो बढ़िया है। तो बोले हाँ महाराज ठीक है, आप हमसे एक एक व्रत रखवा लीजिए, नियम पालन करेंगे। अपने अपने मन से सब नियम ले लो, तो सबको नियम दे दिए। कोई कहीं मैं बिहन्ना उठिया महाराज तो धरती मैया ला पाँव पलना हता पाँव रखिए, कोई कहीं बिहन्ना उठिया महाराज तो मैं जी हाँ मिल रही हैं वही मिले दाई दादा ला एक घा पाँव पलना। कोई कहीं गंगा जब भी स्नान करूँ तो गंगा गंगा कह के स्नान करिए, भरे घर के वह टंकी के पानी रहे लेकिन गंगा मैया के नाव लेके नहा। कोई कहीं नहा तो महाराज मैं सूर्य नारायण ला रखा दहा, कोई कहीं तुलसी पान बिना मैं ग्रहण नहीं करो भोजन, तुलसी पान खा ला तभी मैं भोजन ग्रहण करिए। अलग अलग सरल सरल। व्याधा भी बगल में अटरिया में बैठ के सुन रहा था, कहीं सभी व्रत नियम ले रहे हैं तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं भी कुछ नियम ले लूं। तो का नियम लो का नियम लो, सुरता ही सोला, सबसे बड़े देवता तो भोले बाबा ला कहे, तो मैं रोज भोले बाबा ला भस्म चढ़ा, हाँ जले हुए भस्म, एक प्रकार से चिता भस्म, रोज वो पशु पक्षी ला लाई के बच्चे ला लावे वही ला भूंज के उमन के खाना के भोजन बने। तो कहीं रोज तो भूंजे बिना मोर घर के खर्चा काम नहीं चले, तब भूंजिया तो वो राख चिते च राख, आदमी से के ही जले ही राख ला, चिता राख नहीं कहे, कोई भी पशु पक्षी भी जल गए और राख भी है, एक प्रकार से चिता राख ही कहलाते। तो कहीं रोज तो मोला जलाना है तो कहीं राख भला ले तो चुप रहना है। और शंकर जी भभूत चुपरे में बड़ा प्रसन्न होते, अंगेश्वर अंग में राख ला ग्रहण करे है। तो मैं भी नियम ले लेता हूँ कि रोज भोलेनाथ में मैं एक जले हुए भस्म ला लेप लगा, नियम लेके आ गया, नियम चलने लगा। कहूँ दिन पशु भूंजे, कहूँ दिन पक्षी ले भूंजे, और नियम है कह के वही में के राख ला लेके शंकर जी रहे बगल में, वही में लेके बोला चुपरा दे, मोर नियम पूरा, मोर नियम पूरा। 4-6 वर्ष तक नियम तो पूरा हुआ है। एक दिन बड़ा गजब हो गया राजन परीक्षित। और इस कथा को कौन सुना रहा है? भगवान कृष्ण रुक्मणी को।
कि रुक्मणी जी एक व्याधा था, ऐसा संकल्प लिया और उसके घर में व्याधि भी है और 2 पुत्र हैं, पत्नी और पुत्र। और आज दिन भर गया था शिकार के लिए, सायंकाल हो गया, कोई शिकार हाथ में नहीं आया, न पशु न पक्षी। टूटे मन से घर लौटा है। पत्नी दौड़े हुए आई हैं, क्या लाए हो जी, जल्दी से खाना पका देती हूँ। बोले कुछ नहीं मिला आज। तो व्याधि कहने लगी कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कुछ फल बचे हैं वन से लाई हूँ मैं, उसी को आज खा करके अपना भोजन से तृप्त हो जाएंगे। व्याधा ने कहा उस भोजन की चिंता नहीं है मुझे, तो उस बात की चिंता सता रही है कि मैं रोज का संकल्प लिया हूँ कि रोज मैं भस्म भगवान को अर्पित करूं। तो आज कुछ पशु पक्षी शिकार में मुझे मिला ही नहीं है, तो उसे मैं कैसे उस व्रत को पूर्ण करूं। ना उसे मैं अब मिला ही नहीं है तो उसको तो भूंज भी नहीं पाएंगे, भूंजेंगे नहीं तो चिता भस्म नहीं कहलाएगा, और वो भस्म का लेप नहीं कर पाऊंगा तो मेरा व्रत क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। और मैंने वचन दिया है उस महाराज संत साधु को। एक तो किसी को वचन दे नहीं, अब वचन दिया हूं तो पालन करना परम धर्म है। प्राण जाए पर वचन न जाए। एक काम तुम कर दो। व्याधि कहने लगी क्या काम। दिन में एक बार चिता भस्म चढ़ाऊंगा, मैंने संकल्प लिया है। तो दिन तो अस्त होने जा रहा है, मैं अपना ही चिता बना लेता हूँ, उसी में मैं आग लगा करके जल जाता हूँ। मैं मृत हो जाऊंगा तो इसी भस्म को ले करके और शंकर जी को लेप लगा देना, तो जीते जी मैं ये धर्म अपनाया रहूंगा कह करके वचन दिया है। तो इस प्रकार से मैं और मेरा ये वचन जो है वो पूर्ण हो जाएगा। आज के बाद मैं मृत हो जाऊंगा तो भाई जीते जी व्यक्ति अपना वचन पालन करता है, इसलिए मैं जल जा रहा हूं और तुम लेप लगा दो। व्याधि कहने लगी नहीं नहीं जी, तू चल दी है तो सब चल दे वो बराबर हो जाए। तू घर के आधार तू म्यार कहे, म्यार मजबूत रखे बाबा, पहले लेंटर अब आगे भाई। तो एक दो ठन कड़ेड़ी कड़ी है घुना खता जाते तब वो अंतर नहीं पड़े। तो तुहर रहे मत सब है कहीं, तुहर नहीं रहे मत सब चल दे। तुहर व्रतेल तो पूरा करना है ना, तो मैं जल जात हूँ और मोह चिता भस्म तुह लेप लगा के आज के नियम ला पालन कर दिया। दोनों लड़का सुनत रहे। किन हमारे लिए तो माँ भी उतनी आवश्यकता है जितना पिता। आप दोनों में से यदि ना रहो तो हमारा जीना जीवन तो निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हम अपने आप को चिता भस्म के लिए तैयार कर देते हैं और पिताजी आपका ये धर्म पूरा हो जाएगा। माँ बोलने लगी मैं पुत्र बगैर कैसे जीवित रह पाऊंगी। तो एक पुत्र ने कहा हम 2 भाई हैं माँ, एक भाई चल दे वो तो पिता के मान हो जाही, व्रत पूर्ण हो जाही, और दूसरा पुत्र तो बेटा कहे बतो रही ना। माँ कहीं सुन बेटा 2 का 10 बेटा हुई तो 10 बेटा बा मया उतके रथे रे, कोई छोटे कोई बड़े नहीं रहे माँ के हृदय से। सब संताप कर रहे हैं और वही समय पर ये दोनों पुत्र रो रहे थे कि माँ बगैर भी हम नहीं रह पाएंगे और पिता बगैर भी नहीं रह पाएंगे। तो व्याधि जो है पति के संकल्प को पूर्ण करने के लिए दोनों बालकों को लेकर के चिता में कूद गई। वहां संवाद चला है कि तू नहीं रहेगी तो पुत्र का परवरिश मैं कैसे कर पाऊंगा। एक बार पिता ना रहे तो माँ परवरिश कर लेती है, परंतु माँ ना रहे तो पिता परवरिश करने में थोड़ा से कमजोर हो जाता है। तो देखिए ऐसे करते करते तो दिन ढल जाएगा और व्रत खंडित ना हो जाए करके दोनों पुत्रों को लेकर के वो व्याधि जो है, और पुराना समय जंगल में रहते थे, आग की अंगीठी दिन भर जलत रहे, वही में जाकर के समाहित हो गई और तीनों के तीनों जल गए। व्याधा शोकग्रस्त है, व्याकुल है, हृदय रो रहा है। उस भस्म को लेकर के शंकर जी के पास गए। भोले बाबा आज चिता भस्म चढ़ाने में विलंब हो गया, क्षमा करना।
और यह चिता भस्म तो मैं और लेप लगा करके आज के व्रत को पूर्ण कर रहा हूं, कह करके शिव जी को पकड़ करके भभक के वह रोने लगा। इतने में भगवान शिव रुक्मणी जी प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर के कहा, तेरे चिता भस्म लेप के नियम से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तू क्या चाहता है, किस एक वरदान मांग ले। तो व्याधा विचार करने लगा, एक वरदान मांगो, पत्नी मांगो तो पुत्र छूट जाएंगे, पुत्र मांगो तो पत्नी छूट जाएंगे, धन मांगूंगा तो परिवार चला जाएगा। तो वहां पर उस शिकारी ने कहा, भोलेनाथ इतनी कृपा कर दीजिए कि मैं भी यहीं पर तुरंत जल करके भस्म हो जाऊं, क्योंकि आज मेरी पत्नी है थी तो मेरा नियम पूरा हो गया। अब कल के लिए मैं जीवित रहूंगा, कहीं फिर यही परिस्थिति आ जाए तो अपने आप को चिता भस्म में कौन झोंकेगा और कहां से मैं व्रत पूर्ण करूंगा। इसलिए मुझे भी आप इस चिता रूपी भस्म के रूप में स्वीकार करें, मैं भी यहीं पर भस्म हो जाऊं। शंकर जी वहीं पर तुरंत प्रसन्न होकर के उनके परिवार के सदस्यों को फिर से जीवित कर दिए और वहीं पर उन्हें धन धान्य से समृद्ध कर दिए। रुक्मणी ये है व्याधा कि पति की मान व्रत रखने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए और वहां पर शिव की बड़ी भाव से व्याधा व्याधीन उनके पुत्र भगवान शंकर को स्तुति करते हुए प्रणाम किए। आइए छोटा सा शंकर जी का श्रवण करें भजन, फिर नारद जी का आगमन कथा श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए देवादेव महादेव भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब दर्शन दे दो जटाधारी, दर्शन दे दो जटाधारी, ये विनती है तुमसे हमारी, दर्शन दे दो जटाधारी, विनती है तुमसे हमारी, दर्शन दे दो जटाधारी, विनती है तुमसे हमारी, दर्शन दे दो जटाधारी, विनती है तुमसे हमारी। तुमसे हमारी बाबा, तुमसे हमारी, तुमसे हमारी बाबा, तुमसे हमारी, तुमसे हमारी भोला, तुमसे हमारी, तुमसे हमारी भोला, तुमसे हमारी, दर्शन दे जटाधारी, तुमसे हमारी, दर्शन दे जटाधारी, विनती है तुमसे हमारी। करो त्रिपुरारी, स्वीकार करो त्रिपुरारी, विनती है तुमसे हमारी, दर्शन दे दो जटाधारी, विनती है तुमसे
भक्ति हारे मन से पूजे भक्ति हारे मन से पूजे भक्ति हारे मन से पूजे भक्ति हारे अब मैंने खोलो मैंने खोलो हमारी दर्शन दे दो जरा तुमसे हमारी भोला तुमसे हमारी भोला तुमसे हमारी बाबा भगवान की जय हो जय जय श्री राम। वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत सुंदर भाव भरी भजन। क्षमा चाहतन महाराज जी, थोड़ा विशिष्ट हमन के बीच में मेहमान आए हैं। उमन से अनुरोध है, प्रार्थना है कि आकर के व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद ले लें। पूज्यवर महाराज कामता महाराज जी पथरी से पधारे हैं। स्वागत है, नमन है, दंडवत प्रणाम है। आकर के व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद ले लें। उनकर साथ में हमारे त्रियोगी कश्यप जी पथरी से आए हैं, वो भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ले लें। श्रीमान दिलीप कुटरा से आए हैं, वो भी आए। श्रीमान अजय कुमार जी, श्रीमान अनंत कुमार पूर्वी से, श्रीमान पुरंजन कश्यप कुटरा वाले, श्रीमान किशन गुरुजी कुटरा वाले, श्रीमान भांचा शंकर कश्यप गेरा बस्ती से, श्रीमान नरधू नेवसा से, श्रीमान लाला कश्यप पचेड़ा से, श्रीमान कमल प्रसाद कटनाई से, श्रीमान मनोहर कंवर कनऊ से, ये सब व्यासपीठ से आकर के पूज्यवर महाराज जी से शुभ आशीर्वाद ले लें। और बड़ा आनंद के बात है, कुछ प्रसाद श्रद्धालु श्रद्धेय मोहित राम कश्यप धतुरा वाले हमारे भाई के तरफ से केला प्रसाद। एक बार ताली बजा दे भाई, ताली 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 ताली। उनका श्रद्धा भक्ति की जय, उनका कुल परिवार की जय, व्यास नारायण भगवान की जय। और अभी जितना आज पहली बार जो मेहमान आए हैं, जेमन व्यासपीठ से आशीर्वाद नहीं ले पाए हो, या जेमन के नाम घोषणा नहीं कर पाए हैं, काबर आधा जिला तो मैं चिन्ह नहीं करूँ, तो जोन जोन मन आज क्षमा चाहता हूँ। जेमन के नाम नहीं ले पाए हो, जेमन पहली बार आए हैं, तो मन आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ले लें। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर ताल। ताली ताली ताली, बहुत भाव भरी सोलो वादन
ये आदि ताल 3 ताल भगवान शंकर के रचे ताल है। अभी भगवान शंकर के जो भजन सुने ना, ये जो ताल बजे वो भगवान शंकर स्वतः अपन रचे हैं। आदि ताल कहते हैं, आदि अंश से त्रिताल। एक बार आओ ताली ताली ताली। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम से बोले द्वारकाधीश भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन वहां पर भगवान ने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जी आप मेरे लिए उस व्याधि की तरह हैं जो पति की मान व्रत नियम पूर्ण हो कह करके अपने आप को अग्नि में समाहित कर लिया। रुक्मणी जी कहने लगी, फिर तो आप झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? बोले मैं झूठ कहाँ, तो फिर शिशुपाल वाले बात क्यों रखी? बोले वो तो मजाक करे हैं। वो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में रुक्मणी जी से ठट्ठा वाला अध्याय है, वो यही अध्याय है। थोड़ा बहुत गृहस्थ जीवन में ठट्ठा मस्करी होते रहना चाहिए। रोज के टिकली रोज फूट जाते तो बढ़िया रहते। टिकली फाने फटक्का फटक्का, टीका वाला टिकली नहीं ना। अब कम वो टिकली ले रोज के रोज फोड़ के नहीं करबो तो टिकली बड़े बड़े होते बम बन जाते हैं। बम फिर पूरा छांदी उजारे के ताकत रखते। थोड़ा बहुत हो जाए तो उसको हो करके उसी दिन उसे दबा दीजिए। हाँ चलो भैया मेरा ही गलती था, मैं ही माफी मांग लेती हूँ, अब तो आप प्रसन्न है ना, कल से आपके सब्जी का मैं ख्याल रखूंगी, जो पसंद है वही पका दिया करूंगी। ठीक है, बात खत्म। तो आज भगवान ने बात खत्म कर दिए। तो परीक्षित जी पूछ रहे हैं, प्रभु गुरुजी। बोले हाँ परीक्षित, सही में ठट्ठा मस्करी करे जिससे कहते तो हो अध्याय खोल के देख लो व्यास जी का। श्रीमद् भागवत के उस अध्याय में है ठट्ठा करने। तो ठट्ठा करने के पीछे भाव क्या था? तो बोले ठट्ठा करने के पीछे भाव था ओवर आइलिंग। बरसात आए के पहले ओवर आइलिंग हो जाती है गाड़ी के, रोज चलना है, बरसात में फेल ना हो। जो किसान वर्ग रहे, धान डोहारे के पहले अपन आरी पुट्टी चक्कल तैयार कर लेना कि 4 महीना कोई प्रकार के धान लावा लेगा, मन परेशानी न हो। जान रहे हैं क्या? जान रहे हैं कि अभी मुझे बहुत सारे कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत दिनों तक मुझे द्वारकापुरी से बाहर रहना पड़ेगा, और उस परिस्थिति में दाऊ भैया की भी मदद जरूरत पड़ेगी। तो दाऊ भैया भी मेरे साथ निकल जाएंगे तो हम दोनों निकल जाएंगे तो पूरी परिवार में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। और कदाचित प्रधान मुखिया घर से बाहर हो तो नोनीली कमन के प्रधानता आ जाती है। तो कहीं आपस में कुछ सास बहुओं में, देरान जेठान में ना हो जाए, इसलिए रुक्मणी जी संभाल ले परिस्थिति को। इसलिए भगवान तैयारी के लिए रुक्मणी जी को इस प्रकार से ठट्ठा मस्करी करके उनके मन स्थिति को भांप लिए। अब नारद जी आ रहे हैं। भगवान ने तो पहले से ओवर आइलिंग करके तैयारी कर लिए हैं। अब आइए चिंगारी लगाने के भाव से नारद जी आ रहे हैं। तो आइए, नारद जी परिजाता के पुष्प लेकर के आए। उस समय भगवान रुक्मणी जी के ही भवन में थे। पहला नंबर भवन किसका है? रुक्मणी जी का। दूसरा में जामवंती, तीसरा सत्यभामा करते हुए नंबर पूरा 16,108 तक गया है। तो भगवान उस समय अटरिया में थे और नारद जी आए हैं। नारद जी को आते हुए देख करके भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने कि आइए आइए ऋषिवर, आइए आइए, हम अहो भाग्य हमारे आज कि आज ऐसे आप जैसे संत, आप जैसे भक्त का आगमन हमारे गृहस्थ जीवन में हुआ। हम कृतार्थ हो गए। आप जैसे नारद जी का दर्शन पा करके हमारा गृहस्थ जीवन बड़ा सुखमय होगा, आशीर्वाद दीजिए कह करके भगवान ने अभिवादन किया। रुक्मणी मैया भी सिर पल्लू ढांक करके और प्रणाम किए नारद जी को। नारद जी कैसे आना हुआ? बस प्रभु पार हो रहा था तो सोचे कि आपका दर्शन करते चलूं, और ये भेंट भी लाया हूं, प्रभु स्वीकार करें। और भगवान को वही परिजातक वृक्ष के पुष्प को दे दिए। भगवान ने मन से कहा, तू तो दर्शन को नहीं आए हैं, तू तो परीक्षण को आया है कि मैं इतने बड़े गृहस्थी को कैसे चला रहा हूं। तो अब देखने आए ही हो तो दिखा ही दूं।
भगवान ने थोड़ा देर के लिए नारद जी को चकित करने के लिए भगवान ने कहा रुक्मणी जी, हाँ ये फूल तो आपके जूरे में लगाने लायक दिख रहा है और ये सुशोभित हो जाएगा, जूरा में लगेगा, दिखाइए आप अपनी जूरा और मैं लगा दूं। और रुक्मणी जी के जूरा में जाकर के नारद जी के ही सामने में और भगवान ने उस पुष्प को रुक्मणी जी के जूरे में लगा दिया। और नारद जी को देखते ही देखते भगवान क्या कहते हैं, रुक्मणी जी बहुत सुंदर दिख रही हैं, ये फूल के लग जाने से आपकी सुंदरता तो और कई गुना बढ़ गई हैं, बहुत ही सुंदर हैं, किसी की नजर ना लग जाए। और नजर ना लग जाए कह करके किधर इशारा किए, नारद जी की तरफ, किसी की नजर ना लग जाए।